ओम शांति। आजकल तुम सुनो बोल कि या तुम भी क्या महसूस करते वाले कि यार जो आजकल बुरुच न कौन होते इधर बहुत बढ़िया चूँ पर जो आजकल भल चुकन होते इधर बुर चूँ यान किए चूँ ये कलयुग वजह से चूँ कि भगवान नी ये वजह से चूँ कि भगवान अंधुच भगवान को समझौत नहीं ये वजह से चूँ मेन बात पता क्या यान कुछ भी नहीं हुआ जन हम सोचना चाहिए ना कि जो बुर चुका होता है भल छूण तन कुछ है ही नहीं और जो भल चुका होता है बुर चूण तन भी कुछ नहीं जो भी हम सोचना चाहिए ना सो सब गलत तो से क्या था मतलब जो बुर कनु तो भलू वाणे वाण से क्या तन भी नहीं भगवान से तो भगवान से अन कौन क्या भगवान भी नहीं कौन तीसरा भी क्या मिथ से मिथ मिथ बोलते अफवाह बोलना जीते अफवाह कि हाँ यकन बोली तो हेकन भी तैन मरण कि हाँ भगवान से कौन ना भगवान कुछ नहीं कौन और ना ही अनजन हम सोचना चाहिए तन चूँ तो वो क्या था वो मीन मीन बात समझो तुम मीन जो ये धरती तो बोला मृत्यु लोक क्योंकि ये धरती माँ हमारी मृत्यु बनी और कहीं नहीं बनी तो यही धरती तो बोला मृत्यु लोक ये धरती च यो नियम से चल ते नियम आज तुम याद रखा ते नियम नोच कर्मा कर्म कर्म और कर्म फल यो नियम से जन कर्म करला तन भोगला तन फल पोला यान बोलन गड़वा में यानी कि यह धरती चनी ये पृथ्वी चनी की कर्म फल और कर्म फल का कर्म और कर्म फल पर चनी ये रोल छ अब ये रोल में के जो जन कर्म करो लो तन थे फल मिलो लो ठीक है अब कोई बुरु काम जो कनो को सपोज दैट कोई XYZ पर्सन जो तेन ये जन्म में क्या कल बुरु काम कर बुरु चो कनु जवार बैठा सु पैदा हुई ब्यो बंद हुए तो बुरु चो कनु पर ते दाड़े भल भल चो ते नौकरी लेगी ते बाल बच्चा होगी तेन घर बार खरीद ली तेन गाड़ी ले ली या ले ली तन ले ली पर अब सब बुरु चुका पता है और भल चुन यान के चुन क्योंकि हम खेलते को ये शरीर से देखना जवार बैठा सो वही ते शरीर से हम देखना आज तक कि हाँ ये जैन जवार बैठा करे तो आप बैठा नहीं ये न बुरो काम करे पर ये चले पहले से हमसे पता चल जहाँ सो नहीं हुए बोलते चले पहले पता चल हमसे नहीं पता या जब सो मरो लू ते के बाद हमसे पता चल नहीं पता तो जो आत्मा है ना ते का भीतर ते भीतरे से आत्मा से चन पच लगी तार बेटा ओणी चे ये शरीर में एक से ये शरीर में बैठा तीन और थर जान अब जब तीन पिछड़ जन्म में कुछ भला काम करे बोल ना भला काम होते से तब आर फल नहीं मिल हुए सको बोलू कि वे सको कि भालू कार्य बोलते इन पर अचानक ते की मृत्यु होगी तो सो भालू काम फलते से नहीं मिलता वह तो ते को है को जन्म हुई जब हेक जन्म हुई तो तेन क्या करी से आत्मा ते का शरीर में आई ते शरीर में पिछले जन्म भलु कर्मों को फल ते से मिली अब सु ये जन्म में भले सु बुरा कर्म चुका न पर सु पिछला जन्मों को भलु कर्मों फल ते से आज जो ये जन्म में चुसवाई हूँ ये जन्म में ते से पिछले जन्मों को भलु कर्मों फल च मिलूँ बट ये जन्म में तो बुरु चुका नू अब ये जन्म में जो बुरु चुका नू बुरु काम चुका नू ते फल च बढ़ अब फल वो सको सु ये जन्म में मिलते या वो सको दो कि अगला जन्म में मिलू लुआ ने बोला बतिया लुआ बोला कि हम भी एक जन हम भी देखल बल त्यो भी ख्याल देखल बल हम भी एक जन तो भी एक पर क्या पता ते ख्याल देखना चले पहले तुम चल बस या सुते खेल जब आज सु फल भुगतो टाइम उसते चले पहले चल बस है ना सु मार जो तो यू टाइम अब टाइम पाउन करो फल एगी करो फल ओणे चाहे तुम ये जन्म में बुर काम करना चाहे सो ये जन्म में मिलो चाहे अगला जन्म में मिलो पर तेन मिने मिंच और सपोज दैट ते जो सो XYZ पर्सन छे हम जैसे मरना छे ना सो अभी ते दैट भल भल चुनो सो भले बुर काम च कनो पर जो अभी बुर काम कनो ते फल च बढ़ ते भाग्य च बढ़ ते भाग्य हो सको सो ये जन्म में मिलते से वो सको बुढ़े बार ते विजेत हुओ या भयंकर बीमार हुओ और ते पराणे ना जो तड़पणो भयंकर रो तो सो वो सको ये जन्म में मिल
वो सकू ते अगला जन्म में मिलो। अगर ये जन्म मत एक छट छटाक मौत होएगी, ठीक है, थोड़ा सी बीमार हुए सो व्याखो बीमार हुए सुबह मत चल बस एक बुढ़ियन बाहर, तो एक मतलब हम क्या सोचते ना कि यार देवते नहीं था बुरु काम भी करे बुढ़ियन बाहर देखो तो छट छटाक की मौत हुई। भगवान नहीं यार, भगवान ही तेन बुर करी बुरदार भल जोड़ हम ये सोचते, क्योंकि हम खेलते को ये जो टाइम पीरियड है ना, ये अक्ते जन्म हुए अरे पते मृत्यु हुए, तो ये टाइम गैप हम देखना, ये बीच कुछ हम देखना कि यकतेन बुरु काम कर सी यक मत एक भरानी छट गए ना यकतेन भल भल कर, क्योंकि हम ये चूल्हे पहले नहीं देख सकते ना, ये चूल्हे बाद में नहीं देख सकता। अब जब हेकु जन्म लूल ना, क्योंकि यक पेंडिंग पड़ी कुछ बैंक बैलेंस रहे तो पेंडिंग रहे कुछ काम आत्मा में जो बुरु काम फल छो सो तो मिले नहीं है जन्म में, तो वो क्या तब ते को हेगु जन्म, क्योंकि आत्मा स्वयं ते जो कर्म फल ते भुगती नहीं सकती, भुगताना थे शरीर चेणु को चेणु, चाहे सो बुरु कर्मो फल हो चाहे भला कर्मो फल बोलू, सो फल शरीर चेणु ते भुगताना थे। भुगतान मतलब यह गलत नहीं कि हाँ भुगतान बुरु काम हो, भुगतान मतलब हो भलु काम भी भुगतान, यानी कि कोई भलु काम करते ते भुगतान तुम अच्छी लाइफ से जीना, या बाल बच्चा वगैरह तुम्हारा नौकरी चाकरी घर बार सब कुछ फर्स्ट क्लास है तो भी भुगतान है, भलो कर्म को फल भुगतान है तुम तेन बुरु काम भी फल से तो भुगतान है, तो सो बुरु काम फल के जो सो नेक्स्ट जन्म मत मिल तो एक जन्म हो, और एक जन्म हो तो आत्मा में जो पेंडिंग छो बच्चों ना, पेंडिंग मतलब हो कि जो काम शेष छो बच्चों सो क्या हुए हेका आत्मा में जो काम छो बच्चों सो हेका जन्म में एक शरीर पिता चले से आत्मा। अब पिछले जन्म बुरु कर्म जो करूँ अब सो ये जन्म में ये शरीर में आएगी, अब ये जन्म में क्या होएगी कि तेगा अब चाहे भलू काम करे सो चाहे यो पंडित बनेगी, तो एक पंडित घर में जन्म होएगी, लेकिन अब पिछले जन्मों से बुरु काम जो करूँ अब तो एक मिने मिलते से अब सो मिलते ही अब सो जो बोलूँ यार मैंने तो बचपन बिठन के देर मैंने तू तक नहीं बोली मैंने कहते यो किमलू तक नहीं मारी यो माख तक नहीं मारी यो मच्छर तक नहीं मारी, बट मैं दगड़ी यन किए चुगणू क्या कारण च ये सब अज्ञान का साइन है। जो आदमी जैसे आत्मज्ञान नहीं रोना परमात्मा ज्ञान नहीं रोना सो यन क्वेश्चन कर दो मैं इधर किए चुणू और ये मैं फंस जाऊँ, तो जब से यन क्वेश्चन कर दो ना कि मैं इधर किए चुणू तो ये मतलब सो अज्ञानी है, तो पता नहीं और भले सो पंडिता घर में जन्म हो तो पंडित बनी सो, लेकिन बुरो कर्म फल पिछड़े जन्मों सो मिली वो सब बहुत सख्त बीमार हुई सो, या परिवार में एक अनबंचनी या बहुत भयंकर बीमारी लेते पर जो मतलब ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि पिछले जन्मों कर्म तो एक बचू छो तो ये जन्म मत भुगते ले सो भुगतों अब कर्म फलो जन भुगतिलते न तो जाएगा बाद तो एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाए, पर ते में अगर तुम होर सोचली तो तक तुम क्या कह ली और दोष दिल तुम अब परिवार वाले दोष दिली या झगड़ा कर ली या कर ली तो तक मैं तुम फिर अपरू कर्म है को नहीं बने, क्योंकि कर्म बण वाला तो कर्म को यो फल भी बण। अब जन कोई भयंकर गुस्से या सु पंडित अते फसे बीमारी है असु भयंकर फ्रस्ट्रेशन में रोन टेंशन में रोन तो यो दिन तक झगड़ा भी हुए एक दगड़ी झगड़ा हुए तेन मारपीट कर तो तेन गुस्सा न समा माइल तेन सो भले पंडित छो पर गुस्सा न समा हुएगी तेन माइल सो माइल तो अभी हफ्ते तो बुरु कर्म हुए और बुरु कर्म हुए तो अब ये फल बताए मीन्स और वैसा खुद ये जन्म में मिल वैसा खुद अगला जन्म में मिल त्यू कर्म फल के चूँ चन फच लग्यूँ बट अगर हम समझदारी से काम ले ली कि हाँ ठीक है जो मैं भुगतो सुनूँ वैसा यू छेंच मेरो वैसा खुद ना मतलब 100% कि पिछले जन्म को जो शेष कर्म फल छो ते मैं भुगतो छूँ, ये समझदारी हूँ बहुत जरूरी है। अगर ये समझदारी चाहिए तो तुम कैसे दोष नहीं दे सकते कि हाँ ये वजह से चुनूँ ते वजह से चुनूँ, कुछ के वजह से नहीं हूँ ये भैर ये दुनिया के का वजह से तुम जो तुम्हारी लाइफ आज डेट में के कर वजह से नहीं चनी, या जे भी लाइफ सिचुएशन में तुम चिन से के का तीसरा बंदा वजह से नहीं, से बस तुम्हारा और तुम्हारे पिछला कर्म का तुम्हारा वर्तमान कर्म का वजह से।
तो जब ये ज्ञान ये समझ रखे ना तुम, तो तुम से कैसे दोष देने को कोई सवाल ही नहीं उठो। तुम दोष दे ही नहीं सकता कहते ना, कोई फिर वाल तुम्हारी लाइफ चेंज कर सको, तुम्हारा बाल बांका तक नहीं कर सको, चाहे कोई भूत हो, प्रेत हो, आदमी हो, मन की हो, कुछ भी कोई बाल बांका नहीं कर सको। तो जब भैरव शक्ति हमारा कुछ नहीं कर सकती, तो हम दोष कर्म दे सकते कहते हैं कि हाँ ये वजह से हुए, शक्ति और शक्ति से समझना चाहिए तुम। तो ये दोष जो दोष हुई जो जैसे समझ नहीं, आत्मिक समझ, जैसे आत्मिक समझ जैसे अपन कर्म ज्ञान पता है कि कर्म के तरीके से काम कर दो, कर्म क्या गति होंगी, कर्म क्या स्पीड होंगी, कर्म और कर्म फल क्या स्पीड होंगी, ये बातें समझ सुक्का भी कैसे दोष नहीं जाने। अब सपोज दैट ये जन्म मत से कुछ बुरु सु मिली क्या, बुरकार फल भुगतणो चुसु, तो पिछला जन्म को ते समझ कि हाँ पिछले जन्म में मेरे कुछ ना कुछ ये कर्म रे वाला जो फल मैं आज भुगतणो छुनु, तो तेन परमात्मा को ध्यान करी, परमात्मा ते एक्सेप्ट करी थे, यानी कि परमात्मा को प्रसाद समझते सु करते हैं, ठीक है। अपना माइंड तेन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करी, तो तेन सु फल भुगती। और अगर परमात्मा दगड़ सो अपन कनेक्शन बढ़ ये जन्म में, चाहे सो भुगतणो से बीमार से कोई एक ते पर कर्म फल द्वारा, तो भले से बीमारी होनी, पर अगर तेन परमात्मा दगड़ अपन कनेक्शन बनेली, तो क्या वो भले सु फल भुगतणो च, लेकिन सु कर्म फल तेसे पता भी नहीं चले कि कब आ रहा है यार कब हार गई। समझाना चाहिए तुम, कर्म फल तो होने और सपोज दैट करा कि कर्म फल होने, सपोज दैट कोई जन जन की कोई बीमारी है, भयंकर बीमारी, कैंसर है बीमारी है, जो कोई इलाज नहीं, ठीक है। तुम्हारा कर्म फल में यूँ लिखूँ कि पिछले जन्म जो कर्म फल ते कर्म फल को तुमसे अगला जन्म है, ये जन्म में यो बीमारी हो, सख्त बीमारी, कैंसर है बीमारी, जिन का भी ठीक है नहीं हुआ, ठीक है, आई है। और तुम पर लेके बीमारी लेगी, तो अगर तुम परमात्मा दगड़ी अपन कनेक्शन बढ़ोदन, अपन आत्मिक स्वरूप मरदन, परमात्मा दगड़ी हर दिन बातचीत करदन, तो परमात्मा यानी कि तुम्हारे बीमारी से ठीक कर दियोलू या बीमारी से ओणे नहीं दियोलू, बीमारी ओण फिक्स छ, बीमारी ओणे ओण छ, ते एक फिक्स टाइम छ, लेकिन क्या परमात्मा तुम्हारे भीतर इतना शक्ति भर दियोलू, इतना ताकत भर दियोलू, इतना ज्ञान भर दियोलू कि तुम एकदम खुद ही तीन सिचुएशन से बाहर ए जाला, भेर ए जाओ तुम, और ते को बीमारी को असर तुम बहुत कम हो, अब बहुत कम होलू, तो यह बोलूँ कि परमात्मा जन बीमार से कि ये जीवन भर रोने की बीमार से, लेकिन परमात्मा तुम्हारे कनेक्शन से बने परमात्मा दगड़ी, तो क्या होता वो धीरे 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 से या 1.5 साल या 6 महीने में खत्म हो जाए। तो यह होती परमात्मा दगड़ी कनेक्शन बनाने की शक्ति। कर्म फल लिखूँ छो, बीमार भी वाण छे, पर जिन साल यानी कि पूरा जिंदगी भर चन छो से 6 महीने में खत्म, जे में इतना पैसा लगन छा से 6 महीने में खत्म। परमात्मा तुम्हारी बीमारी से ठीक नहीं कर सको, तुमसे तीन बीमारी से हटे नहीं सको, या तुम्हारी बीमारी से तकीर दबे नहीं सको ना, क्योंकि कर्म फलों को नियम चाहिए पृथ्वी में चलो, तो कर्म भलो तो कर्म फल तुमसे मिलो, भगवान तो एक फल से रोक नहीं सको, चाहे सो बुरु कर्म हो चाहे भल कर्म हो, तेन बुरु कर्म भी बुरु कर्म फल ओलू, भगवान तो रोक नहीं सको। लेकिन भगवान दगड़ी परमात्मा दगड़ी तुम्हारे कनेक्शन जो शिव बाबा मैंने ब्याह भी बोल छो, शिव बाबा मतलब ये पॉइंट ऑफ लाइट से जेम अनंत शक्ति से, अनंत प्रकाश और अनंत समझदारी से लाइट यांच भयंकर समझदार है, तुम्हारे हर एक इमोशन से समझो। अगर मन से तुम बोलना कुछ भी तो एकदम फटाक से कैच कर दूँ, और दिल तुम कनेक्शन बने ली, तो हर दिन तुम्हारी बातचीत होनी परमात्मा दगड़ी, आर यू कनेक्शन बने ली, तो परमात्मा तुम्हारे आत्मशक्ति इतना बड़े दियोलू, इतना तुमसे ज्ञान से भर दियोलू, क्योंकि तुम्हारो नेचर है, तुम्हारा आत्म नेचर से ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप,
और खुश। ये तुम्हारा आत्मा गुण है, पर तुम हम भूल गए के बोले, क्योंकि गलत टाइम चनो, कलयुग टाइम चनो, और कलयुग चांदू नहीं कि हम अपरा जो गुण है आत्मा गुण तुम से जगे सो। यू नहीं चाहूँ, यू चाहूँ कि तुम बर्बादी की तरफ जो, पर परमात्मा ही चाहिए टाइम पर। परमात्मा चुगुनू कुछ भी करे तुम, अगर तुम मेरे तरफ एक हिम्मतों कदम बढ़ो ना, एक बस एक मात्र हिम्मत का कदम मेरी तरफ तुम बढ़ो ना, तो मैं तुम्हारी तरफ पदम गुण कदम, पदम गुण कहते लाख संख महासंख बदम तथ्य गुण एथर में तुमसे नहीं तुम्हारी मदद करने ते बढ़ो। बट शर्त यो कुछ है कि एक हिम्मतों कदम तुमसे बढ़ो पड़ो। और जब ये तरीके से हम कनेक्शन बढ़ो परमात्मा दा तो धीरे 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 हमारी शक्ति, आत्मिक शक्ति और हमारे बुद्धि, हमारा मन बुद्धि सब एकाग्र हो जाए। एकाग्र यानी कि स्टेबल हो जाए। जन्म सोचल तेन बोल एकदम करेक्ट, कुछ फालतू विचार ओढ़ लेना हमारी जिंदगी। और जो कर्म फल चाहे कितना भी कर्म फल सु कितना बुरु कर्म फल तेन ओणे ओण, लेकिन तुम्हारी शक्ति त्या भयंकर हो जाएगी और भगवान तुमसे त्या शक्ति से भर दियो। कितने जो बुरु कर्म थे बुरु कर्म फल तुमसे पता भी नहीं चले कब आ रहा है कब आ गए। सपोज दैट कि यंचूण की तुम्हारे कर्म फल में यंच लिखूँ कि बहुत बड़ी यो लोहे चीज है तुम्हारू टकराव होने जो बहुत पैनी चीज अतः तुम्हारा टकराव होने से लिखूँ, यो कर्म फल में लिखूँ कि ये तरीके से होना बहुत बड़ी चीज़ है। पर जब तुम्हारी आत्मिक शक्ति बढ़ जाएगी और जब परमात्मा तुम दैट रोलू तो शायद लोहे चीज यो खाली सुई बढ़ जाएगी। इंजेक्शन मानी समझ सकता तुम कि यो इंजेक्शन डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा सो कर्म फल में छो कि ये टच होने ये टाइम पर ये दिन में ये सिचुएशन में तो टच होएगी बस खत्म। तो कर्म फल भगवान रोक नहीं सको। कर्म फल चाहे बुरु चाहे भालू और दोष हम कहते दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पिछले कर्मों को फल और जैन समझ ली तो ते को फिर कर्म बढ़िया बनेगी। और जैन ते कर्म फल में और कुछ सोचली बुरु सोचली तो ते को फल बनेगी। फिर एथर तेन मीन्स सो वो सबको ये जन्म में मिल फिर अगला जन्म में मिल तो मीन क्या चाहिए चक्र चनी। अजैन ये चक्र में खुद से नहीं सुधार ली ऑप्शन स्टेबल कर ले और ऑप्शन समझदारी दिखेली तो फिर क्या वर्ण क्या बोल फिर के तुम दोष नहीं देने। चाहे सब भगवान पर भी दोष नहीं तुम देने क्योंकि भगवान ने ये पृथ्वी नहीं बनाई। बस यक ये रूल चन कर्म और कर्म फलो रूल चन। अगर भगवान ये में इंटरफेयर करो लो तो फिर यार अपने नियम कर्म नहीं चने ये पर तो ये चने की कर्म और कर्म फल नियम पर। और सपोज दैट जो लोग बोल ना कि भगवान सुन दो नहीं भगवान ही बुर कर दो भगवान ही दुख दियो भगवान ही दरिद्रता दियो भगवान ही गरीबी दियो सब चीज़ भगवान पर दोष दो। भगवान से कितना बुरु लगो बोलिया अगर तुम भगवान पर्सपेक्टिव से सोचला कि इन कामा से तुमसे दोष जोड़ा जो तुम करी नहीं। सपोज दैट जो तुम उन काम करी नहीं ते दोष जोड़ा कि हाँ तेने इन करी सो कुछ नहीं समझो दो ते की वजह से आज ऊण इमेजिन करा कि जो काम तुम करी नहीं ते लोग तुमसे दोष नहीं जोड़ा तुमसे कितना बुरा लगो कि यार मैं तो कुछ करी नहीं है ना। तेन भगवान तो भी हम दोष नहीं देना कि भगवान ने कौन को कुछ होएगी कुछ बीमारी होएगी कहीं की मृत्यु होएगी अचानक तो सभी भगवान से दोष नहीं देना। पर भगवान जो बोलो कि मैं ये में कोई इंटरफेयर करने वाल छे ही नहीं तुम समझना किए नहीं ये तुम्हारे कर्म फल लो कुछ सब कुछ खेल और तुम नहीं समझ ली तो मैं से तुम दोष देना तुम में से दोष फिर दे ही नहीं सकता। फिर ये समझदारी तुम समझ जालता मैं से क्या तुम कैसे भी दोष नहीं देने फिर तुम अगर ये समझ जाला। सपोज दैट परमात्मा के जो को हमारे बाबू परम पिता परमेश्वर शिव बाबा वो क्या है सो हमारे बाबू और कोई बाबू यह नहीं चाहते कि ते के बच्चों दगड़ी कोई बीमारी हो या ते बच्चों को भाग्य कोई खराब हो या ते बच्चों भाग्य में कुछ भी चीज़ या चीज़ वो जो बुरी हो कोई माँ बाप नहीं चाहते।
अब परमात्मा हमारे जब माँ बाप से हैं चल यार ये कि ज़िंदगी में कोई बीमारी हो, कोई दुख हो, या तड़पी रहो या मुसीबत में रहो, कोई नहीं चाहना। अगर तुम भी के माँ बाप छे न या के माँ बाप बनेला तब अब बच्चों ते कुछ तुम लिख सकते। सपोज दैट यो दिन आते तुम बनेंगे आप भगवान बनेंगे तुम, और तुम ते बोल के यहाँ पर बच्चों को जन तुम भविष्य लिखला, जन तुम लिखला तेन तुम्हारे को बच्चों को भविष्य बनो, तो कुछ गलत चीज़ लिखल तुम इमेजिन करा वो कुछ भी चीज़ गलत लिखला कि हाँ ते थोड़ी सी बीमारी हो बाकी सुख हो, या थोड़े से फेल हो फिर सफलता हो, ये चीज़ लिखला। पूरी चीज़ आप 100 लिखला कि हाँ सुख भी 100 हो, सफलता भी 100 हो, और स्वास्थ्य भी 100 हो, सब कुछ आप 100 लिखला। अब परमात्मा से दोष नहीं देना का, तो परमात्मा अगर दुख होना, सुख होना, कोई बीमारी होना, कोई मृत्यु होना अचानक भगवान ने लिखी है। भगवान कभी नहीं चाहते कि यह चीज़ हो तुम दगड़ी, लेकिन जो कर्म छ न कर्म फल छ ते वजह से सब कुछ होना। तो ये बात समझने चाहिए कि परमात्मा यानी कि भगवानों को कोई दोष नहीं है, न कि मन के दोष, बस ये तुम्हारे कर्म और कर्म फल दोष जे तुम समझना नहीं। अब ये टाइम छ, ये टाइम पर जैन समझ ली नहीं तो अब कलयुग समाप्ति होना टाइम छ, और कलयुग अब घोर कलयुग लेगी। घोर कलयुग में अगर जैन नहीं समझी, क्योंकि ये टाइम पर भगवान अब भी आयु लास्ट टाइम पर आयु, क्योंकि ये टाइम बाद अब सीधा सत्युग लगन वाल छ। तो सत्युग चुले पहले कलयुग अंत के तरीके से वहाँ घर घोर कलयुग अंत के तरीके से वहाँ ये आप तुम समझ सकता। अब आज एक कंडीशन समझा दूँ कि आज एक कंडीशन में कोई कैसे पछाड़नू नहीं, या दया धर्म नहीं, या दया नहीं भीतर लुखारी, क्योंकि ये कलयुगों को असर चीज अजय नहीं कलयुगो असर में ही आपसे चलो तो भला का दिन में बहुत भयंकर मुसीबत में और बहुत मतलब घोर जंजाल में पड़ने वाल। पर अगर ये जैन ये मैं समझदार दिखेली बोलन ना कि ये कलयुग में भगवान में बहुत आसान, बहुत इजी तरीके से तुमसे भगवान मिल सको, तो भगवान आशीर्वाद तुमसे मिल सको, क्योंकि भगवान भी स्वयं चाहे, क्योंकि घर घोर कलयुग छ। और कलयुग बेटा सतयुग मतलब यानी कि हाँ पर्दा हटे तो सतयुग हुए, अगर पर्दा लगे तो कलयुग छ यानी नहीं। सतयुग में कहीं जान, सतयुग में कुछ हम लोगों ने जान सतयुग में। अब हम ये करो उलझा कलयुग हमारो उलझा यन कन में तन कन में, तो सतयुग में कहीं जानता। तो भगवान आई हूँ भाई, भगवान बोल कि सुधरा तुम अपने अज्ञान नींद में उठा, ये कलयुग नींद छोड़ा, अरे कलयुग पहचान दिया कि ये कलयुग क्या छ, अरे कख तुमसे ले जान चाणु और तुम कुछ अरे जानो टाइम ये टाइम देखा और चला सतयुग ओण वाल छ। तो जब भगवान जी थे तुम सुनी ज्ञान देणु शक्ति देणु, पर फिर भी तुम ते जग चना का, तो गलती के गलती तो भगवान ने नहीं ना, परमात्मा की नहीं। तो स्वयं आयु सुई धरती पर और समझोना थे जो चीज़ मैं बोलूँ ये परमात्मा को प्रसाद, परमात्मा ये चीज़ से समझो कि तुम सही चीज़ देखा, ये दोष जोड़ो सही तरीका नहीं, भगवान से दोष जोड़ो ये सही तरीका नहीं। अपनी जिम्मेदारी उठावा और अपने पास्ट कर्म, प्रेजेंट कर्म और फ्यूचर कर्म ये तीनों को एनालाइज करा। त्रिकालदर्शी बोल भगवान हम थे कि त्रिकालदर्शी बना। त्रिकाल मतलब त्रि मतलब तीन और काल मतलब समय, तीन काल देखना वो बना। तो यक बैठा त्रिनेत्र भी बोलियो हम थे कि तीसरो नेत्र यक परमात्मा, जो परमात्मा को यक आत्मा रहने, तो आत्मा जो तीसरो नेत्र अश्वी बन तो फिर त्रिकालदर्शी यानी कि तीन काल देखना वो। अगर पिछले कर्मों को कुछ प्रेजेंट में होणु वर्तमान में होणु, ते समझा कि पिछले कर्मों को कुछ ना कुछ आपको कर्म फल छो जो फल छ मन ठीक। अब ये कर्म में तुम जो भी करल ये प्रेजेंट में तुम ज्या भी कर्म करल एक योग फल बनो, तो ये फल फ्यूचर में होने वाल। तो जैन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीन चीज़ देख लेना तो सुई त्रिकालदर्शी। सो कैसे दोष नहीं देने, फिर भगवान थे भी दोष नहीं देने, क्योंकि भगवान को इंटरफेयर छे ही नहीं। पर भगवान जी एक चीज़ कर सको क्या, ये शरीर से शरीर भीतर कुछ आत्मा छ, आत्मा या पर वह माथा का बीच में, तो आत्मा या करें तो आत्मा की शक्ति बढ़े सको तो घटी किए क्योंकि कलयुग टाइम छ अब बढ़े सको तो बस
बस तुम्हारा कर्म और कर्म फल बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सको तू, लेकिन तुम्हारी आत्मा की एनर्जी बढ़ सको, क्योंकि कनेक्शन टू कनेक्शन यूनिट सेम है। यह भी आत्मा है, शे भी आत्मा है, बस ये परम आत्मा है और ये केवल नॉर्मल आत्मा है। तो ये की एनर्जी भर सको तू, बट ये नहीं कि हाँ जबरदस्ती बनू भगवान जी, ये तो तुमसे आपसे अपने आप से तुमसे जगोण पड़ो, परमात्मा दगड़ कनेक्शन बणो पड़ो। जन चार्ज हो ना, मोबाइल चार्ज कर दन, यो चार्ज सॉकेट पर लगोन यो से प्लग ते चार्ज फोन पर लगोन, तो यू कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पड़ोलू यो फोन पर चार्जर पर। फोन समझे कि तुम्हारे आत्मा च, और जो सॉकेट से सुखे परमात्मा च, सो सोर्स ऑफ यूनिवर्स, सोर्स ऑफ पावर च। तो तक बिठाने जब सो कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करा तब तो वहाँ चार्ज फोन, जब आत्मा कनेक्शन परमात्मा दगड़ बणो तब तो वहाँ चार्ज। कनेक्शन ही नहीं बनाई तो चार्ज कखन होना है। तो परमात्मा ये एनर्जी से हम दर्द भर सको दो, और हमारे कर्म फल जो मिलो लो ते से ते दे हम आसानी से क्या निपट सकते, आसानी से ते चुले बाहर निकल सकते, आसानी से ते हम पास कर सकते। पर अगर ये नहीं तो आत्मशक्ति पहले से कमजोर, और कमजोर से तो कोई भी दुख हो तो ते से नहीं लाख गुण हम महसूस कर सकते। जन आजकल जमाने में देखा, जो आजकल माँ बाप है ना, नए माँ बाप भले तो यो बच्चे छे या दुई बच्चे छे, पर परेशानी इतना चुनी तो लालन पालन कन में तुम भयंकर महसूस होने कि यार कन में बोलू क्या बोलू, टेंशन बहुत भयंकर, यूँ भविष्य स्कूल बहुत सारी टेंशन जिन। बट तक ही हमारा बाप दादा देखा तो उन्होंने 7-7 8-8 बच्चा रहने दोगा, पर तो उनका भी तो गिजे बढ़न टेंशन या फ्रस्ट्रेशन टेंशन ये चिंता वाल छुई नहीं सुनी नहीं, तो उनकी चबिठा तो सब लालन पालन भी करी, जो बंद भी करी, सब कुछ करी, और एकजुट भी रहें कहते, क्योंकि तबार तक आत्मा की जो एनर्जी थे ना सिर्फ भरी छे, काफ़ी हद तक ज़्यादा छे, जो कि आज कंपैरिजन में बहुत लो छे। तो क्या चुनो कि तबारे आत्मा एनर्जी ज़्यादा छे, तबारो टाइम भी थोड़ा सी बढ़िया छो। अब धीरे धीरे टाइम क्या बिगुड़ना छो, तो बिगुड़ना छो तो आत्मा एनर्जी डाउन चुने तो छोटी बात पर भी फ्रस्ट्रेशन, छोटी बात पर भी गुस्सा चोणु, या ब्रेकअप जो ब्रेकअप से होना, जो रिश्ता से टूटना, ये वजह से तो होना सहन करने शक्ति नहीं रही। कोई 2 बात बोलो तो हम 4 बात बोलो, कोई यो हाथ उठाना तो हम तो माने के सोचना, क्योंकि आत्मा की एनर्जी खत्म चुनी, इतना लो चुई, तो कोई बात हम सहन नहीं कर सकते। पर ये दगड़ अगर परमात्मा दगड़ तुम्हारी कनेक्शन बनेगी तो आत्मा की एनर्जी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाली, और चार्ज हो जाली तो पर अपरा नेचुरल फिर गुण में जालो, फिर सारी शक्ति, सारो ज्ञान, सारो आनंद, शक्ति, पवित्रता, शांति, सुख, खुशी पूरी भरपूर हो जाए। अब पूरी भरपूर हुए तो फिर कुछ होना ही नहीं, न दुख, न कहते ब्लेम, न एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन। जब बोला ना आज डेट में कि यार गुस्सा तो ओण आम बात है, तेनी अन बोली, अरे कंट्रोल तुम्हारो खुद तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा कंट्रोल अगर बहर के हाथ में है तो तबे तुम बोल सकते कि हाँ तेन गुस्सा दिलाए तब आया मैं गुस्सा, तेन बटन दबाए क्या तुम्हारा गुस्सो बटन, ये मतलब तुम्हारो रिमोट के एक और हाथ में दिन सुझा नचो तुम तैन से नाचना, तो अपरो रिमोट अपर हाथ में रखकर परमात्मा दगड़ कनेक्शन बनाओ, जानो टाइम होएगी। और जन ये जाना टाइम पर भी नहीं उठी, जो शेव को शेव चेंज तो वाणे वाण छ, चाहे तुम खुद जगह चेंज करा, चाहे तुम शहर रहो। अगर प्रकृति अपर तरीके से चेंज करे तो बहुत दुख बोलो और चेंज वाणे वाण छ। तो ये चलो बढ़िया, जब 2 ऑप्शन चेंज न आसानी से चेंज हुआ, या तो फिर बहुत दुख झेली ते चेंज हुआ। चॉइस तुम्हारी च, जी चॉइस तुम सेलेक्ट करा ते तरीके से तुम बदलोला। अब टाइम च जागा दोष देवन बंद करा और अपरो स्वरूप जाना, शरीर ना स्वरूप, स्व मतलब खुद और रूप मतलब रूप। तो रूप तो हम जाना छे, पर आत्मा का रूप, आत्म रूप ते जाना, तो एक गुण जाना, आत्मा गुण जाना, और आत्म कनेक्शन के दर से परमात्मा देखते परमात्मा की पहचान देखा, ते दर के तरीके से हम कनेक्शन बने सकते। कोई बात थोड़ी परमात्मा दर शेयर करा, कोई अच्छी चीज़ परमात्मा दर शेयर करा,
कुछ दुख चून परमात्मा दगड़ शेयर करा पर तब एक शेयर जब कनेक्शन हो जब फोन नंबर है नहीं तो कखन बताऊँ भाई है ना तो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब चार्जर है नहीं है चार्ज कखन हुआ लेट भी चेंज फोन भी चेंज बैटरी भी चेंज चार्जर भी चेंज पर कनेक्ट नहीं करी तो कुछ फायदा नहीं। तन आत्मा भी चेंज परमात्मा भी चेंज कनेक्शन बनाने सामर्थ्य भी चेंज पर बनाई नहीं तो कोई फायदा नहीं। समझाने चाहिए तुम बात तो कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जानो टाइम होगी अजय जाना टाइम पर विषय तो प्रकृति यानी कि जो हमारी जो ये प्रकृति चाहिए या फिर अपने तरीके से चेंज करती और जब प्रकृति चेंज कर पाऊंगी तो बहुत दुख दर्द झेल पड़ तुमसे। आ जाते ये थी कि अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक पर बात हुई और आशा कर दूँ कि कुछ ना कुछ तो समझ में आया बोले यार कुछ ना कुछ तो समझ में आया बोलूँ कुछ ना कुछ प्रश्न तुम्हारा हल हुए बोल माइंड में कुछ चीज़ अलझुई कुछ यानी पहले रे बोल जो उलझने रे बोल से आज सुलझ बोल कुछ ना कुछ अगर बदलाव हुए कुछ ना कुछ चेंजेस हुए कुछ ना कुछ तुम समझे कमेंट आप जरूर कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये नए चैनल से आप अगर अच्छो लगो तुमसे और कुछ समझे बात होनी चाहिए तुम्हारे मन में तुम्हारे माइंड में कुछ चेंजेस होने चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं होने तो कोई बात नहीं सुन में क्या जाऊँ है ना। ओम शांति। थैंक यू।